आज का हमारा टॉपिक है हाइपरबोला। हाइपरबोला बिल्कुल दिखने में पैराबोला तरीके होता है, लेकिन ये उससे अलग होता है। तो चलिए हाइपरबोला बनाते हैं। तो हाइपरबोला बनाते समय हमें प्रश्न दिया गया है, कंस्ट्रक्ट अ हाइपरबोला फॉर दैट eccentricity is 5/4 and the distance of focus from the डायरेक्ट्रिक्स आर 36 mm। तो देखिए इस क्वेश्चन में हमें दो चीज़ दी गई है। नंबर एक इसेंट्री दी गई है जो कि 5/4 है, और फोकस की डायरेक्ट्रिक्स से दूरी दी गई है 36 mm। तो वही हमने किया। सबसे पहले डायरेक्ट्रिक्स बनाया। डायरेक्ट्रिक्स बनाने के बाद उसमें एक एक्स एक्सिस रेखा खींची जिसमें 36 mm दूर पर फोकस बना दिया। फोकस बनाने के बाद जो हमें इसेंट्री दी गई थी, तो इसका एक फार्मूला होता है वर्टेक्स निकालने के लिए। वर्टेक्स निकालने के लिए फार्मूला होगा ई बराबर डिस्टेंस फ्रॉम फोकस, यानी कि वर्टेक्स जहाँ भी हमारा होगा वो फोकस से या तो उसकी दूरी बटे डायरेक्ट्रिक्स से उसकी दूरी, यानी डायरेक्ट्रिक्स से उसकी दूरी। तो ये हमने फार्मूला रखा जो कि मैं दिया गया था 5/4। जो भी मैं दिया गया था उसको हम जोड़ देंगे। मान लीजिए अगर आपको कभी किसी क्वेश्चन में 7/9 या 6/8 दे दे तो आप उन दोनों को जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद जो भी वैल्यू आए उसको उसकी टोटल जो हमारी लंबाई थी फोकस की, डायरेक्ट्रिक्स से दूरी थी, उसमें भाग दे देंगे। भाग देने पे जो भी वैल्यू आए उतने ही खांचे आपको काटने हैं। जैसे हमारी वैल्यू आई थी 4, तो 4 mm के 9 खांचे काटने थे, हमने काट दिए। 36 mm की रेखा को 4 mm के 9 खांचे बना दिए। बनाने के बाद वह हमें प्रश्न दिया गया था कि डिस्टेंस फ्रॉम फोकस, यानी कि हमारा जो वर्टेक्स है वो फोकस से 5 कदम इधर है। तो गिन लेते हैं 1 2 3 4 और ये हमारा 5। देखिए 4 वाला 1, 4 वाला 1, ये इस तरीके से 5 हो जाएंगे। 1 2 3 4 5। और अगर बात करें डिस्टेंस फ्रॉम डायरेक्ट्रिक्स, तो ये था हमारा 4। तो 1 2 3 और ये 4। देखिए ये पॉइंट कॉमन था, तो यहाँ पर एक खींच देंगे जिससे मिल जाएगा वर्टेक्स। और बाकी बनाने का तरीका सेम है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले हमें डायरेक्ट्रिक्स वाली रेखा खींचेंगे। इसका नाम दे देंगे डी और डी डैश। ये रेखा हमारी है डायरेक्ट्रिक्स, तो इसका नाम लिख देंगे। अब डायरेक्ट्रिक्स ही पे लंबवत रेखा खींचेंगे। अब डायरेक्ट्रिक्स में आप कहीं पर भी यहाँ पर एक रेखा खींचेंगे। हम यहाँ पर ले लेते हैं रेखा को। आप चाहें तो डॉट डॉट करके, यानी सेंटर लाइन, या फिर नॉर्मल लाइन खींच सकते हैं। हम नॉर्मल लाइन खींचेंगे। खींचने के बाद इसका भी नाम दे देंगे एक्स डैश और एक्स। ये रेखा हमारी होती है एक्सिस। एक्सिस लेने के बाद अब हमें प्रश्न में दिया गया है द डिस्टेंस ऑफ फोकस फ्रॉम डायरेक्ट्रिक्स आर 36 mm। इसका मतलब है कि फोकस की दूरी डायरेक्ट्रिक्स से 36 mm है। तो डायरेक्ट्रिक्स हमारा ये है, फोकस यहाँ पे आता था, तो यहाँ से 36 mm अंदर कहीं फोकस है। तो चलिए देखते हैं। ये देखिए ये हमारा 35 और ये 36 mm पर यहाँ पर हम एक पॉइंट लगा देंगे और यहाँ लिख देंगे एम। अब देखिए हमें फोकस पता चल गया है। अब हमें इसमें ज्ञात करना है वर्टेक्स। वर्टेक्स ज्ञात करने के लिए नॉर्मल हम पैराबोला में क्या करते थे कि जो भी हमारी फोकस दूरी होती थी उसको आधा कर देते थे, वर्टेक्स आ जाता था। लेकिन यहाँ पर हमें उस विधि से नहीं निकालना है। यहाँ पर हमारे लिए एक हमें शब्द दिया गया है इसेंट्रिसिटी, जिसका मतलब है 5/4। तो इसका एक फॉर्मूला होता है ई बराबर डिस्टेंस फ्रॉम फोकस बटे डिस्टेंस फ्रॉम डायरेक्ट्रिक्स, जो कि हमें दिया गया है 5/4। तो हमें जो भी दिया जाता है हम उसे जोड़ देते हैं। हमें 5 और 4 दोनों चीज़ दी गई है, तो हम लिखेंगे 5 + 4 = 9। इसका मतलब है कि हमें इस वाली रेखा को, यानी एक्स से लेके एफ तक की रेखा को 9 भागों में बांटना है। इसकी लंबाई हमारी कितनी थी 36। तो अगर हमें 36 को 9 भागों में डिवाइड करना है तो इससे भाग दे देंगे, हमारा मान आएगा 4, यानी 4 mm के खांचों से में से 9 भागों में डिवाइड करना चाहिए। डिवाइड करते हैं। ये 1, ये 2,
ये हमारा आ गया वही पॉइंट। चलिए अब इसे आगे बढ़। अब चलिए गिनते हमने कितने डॉट लगाए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हमने इसे 9 बराबर भागों में बांट दिया है, तो इनकी भी लाइन खींचते हैं। लेकिन लाइन खींचने से पहले अब देखिए हमने क्या निकाला था कि हमें दिया गया था डिस्टेंस फ्रॉम फोकस 5 और डिस्टेंस फ्रॉम डायरेक्ट्रिक्स 4। तो या तो हम इधर से 5 कदम या तो इधर से 4 कदम चलने, तो हमारा वर्टेक्स मिल जाएगा। तो चलिए चलते हैं यहाँ से 4 कदम। तो देखिए हमारा ये 1 ये 2 ये 3 ये 4, ठीक। अगर फोकस से निकालना चाहें तो 1 2 3 4 और ये 5। तो देखिए ये पॉइंट हमारा कॉमन है, तो यहाँ पर हम एक डॉट लगाएंगे और एक रेखा खींच देंगे। रेखा खींचने के बाद इसका नाम दे देंगे, ये हमारा हो जाएगा वर्टेक्स। वर्टेक्स के मिलने के बाद जैसा हम पैराबोला में करते थे कि आगे जाकर यहाँ पे 5-5 mm 6-6 mm या 7-7 mm के समान ले लेते थे, जितने मन होते थे हमारा। सेम यहाँ पर भी करेंगे, हाइपरबोला में भी हम यहाँ पे 10 mm के लेते हैं, 10 mm के 5 लगा देंगे पॉइंट। 1 2 3 4 5 पॉइंट काफ़ी हैं, आप चाहे तो आगे तक भी जा सकते हैं। चलिए मैंने मिला लेते हैं। ये करने के बाद अब हमें प्रकाल की आवश्यकता पड़ेगी। अब हम प्रकाल की नोक F पर रखेंगे और F पर रखने के बाद V तक की दूरी भरेंगे। दूरी लेने के बाद V वाले पॉइंट पर रखकर एक ऊपर एक नीचे 2 पॉइंट लगा देंगे। लगाने के बाद अब इसे हम मिला देंगे, एक रेखा खींच देंगे। इसका नाम कुछ भी दे देंगे हम इसका नाम देने के बाद अब जो हमने रेखा है किसी दिन का नाम लिख लेंगे। वर्टेक्स के आगे 1 2 3 4 5 लेने के बाद अब इसके बाद हम 1 पर प्रकाल की नोक रखेंगे और 1 से ये जो लाइन जहाँ भी टच करेगी वहाँ तक की दूरी बढ़ेंगे। देखिए कुछ इस प्रकार दूरी भरने के बाद हमेशा की तरह फोकस पे प्रकाल की नोक और यहाँ पर एक चाप। सेम नीचे भी एक चाप मारेंगे इस प्रकार से। वापस अब देखिए यहाँ पे हमारा फोकस और दोनों एक ही जगह हैं, तो यहीं से हम लंबाई भी लेंगे, यहीं से चाप भी लगा देंगे। ये हमने चाप लिया और सेम एक नीचे। यही प्रोसेस 3 में करना है। 3 में प्रकाल की नोक और ऊपर तक की डिस्टेंस जहाँ पर भी ये लाइन टच करे। इसके बाद वापस से F पर इसकी नोक रखेंगे और एक कट लगा देंगे। सेम कट नीचे की तरफ भी लगा देंगे। यही प्रक्रिया 4 में करनी है। 4 में प्रकाल की नोक जहाँ पर भी ये लाइन टच करे यहाँ तक की दूरी लेंगे और F से फोकस से एक चाप लगा देंगे। लगाने के बाद सेम प्रक्रिया नीचे करेंगे। यहाँ पर भी एक चाप लगा देंगे और अब 5 तक की दूरी है। 5 से लेके यहाँ कहीं पे जाके ये इसको टच कर देंगे। लेने के बाद वापस से वही फोकस पे रखेंगे और जहाँ कहीं भी टच करेगी वहाँ पे इसको एक ऊपर चाप और एक नीचे चाप। अब
हमारी लाइन छोटी पड़ रही है, चलिए इसे बढ़ा लेते हैं। इस प्रकार से अब बढ़ाने के बाद अब हम इसे नॉर्मल फ्री हैंड से एक सर्कल बनाएंगे, जैसे हम ऐसा बनाते थे। इसको यहाँ मिलाएंगे, इस वाले को यहाँ मिलाएंगे और इसको इस वाले से मिलाएंगे। ये यहाँ इस वाले पॉइंट से, ये इस वाले से, ये इधर, सेम ये इधर। ये हमारा हाइपरबोला बनकर तैयार है। चलिए इनका नाम दे देते हैं। जैसे ये हमारा 1 पॉइंट था तो हाइपर यानी H1, ये हमारा 2 तो H2, H3, H4 और H5। सेम नीचे नाम दे देंगे H1 डैश, H2 डैश, H3 डैश, H4 डैश और H5 डैश। ये नाम देने के बाद अब हम चाहें तो इसमें फिगर हमारा बन कंप्लीट है, लेकिन अब इसमें थोड़ा और सा सजावट कर लेते हैं, सुथरा बना लेते हैं। तो हम यहाँ पे इसकी फोकस की दूरी लिखेंगे। साथ ही साथ यहाँ पर हम डायरेक्ट्रिक्स से वर्टिक्स और वर्टिक्स से फोकस की दूरी भी लिखेंगे, क्योंकि हमने ज्ञात की थी यदि में दर्शाना है तो वापस से तीर वाला 1:3, 1:3, 1:3। एरो बनाने का तरीका फोकस की दूरी में दी गई थी 36 mm, तो यहाँ पे लिख देंगे 36 mm। ये हमने ज्ञात की थी 4-4 mm के अंतर से निकाली थी। तो यहाँ पर कितने अंदर चले थे स्टेप, 4 स्टेप चले थे ना, तो 4 चौको 16, तो यहाँ आ जाएगी 16। यहाँ कितने स्टेप अंदर चले थे 5, तो 4 पंचे 20, ये हमारी दूरी हो जाएगी 20। यानी डायरेक्ट्रिक्स से वर्टिक्स की दूरी 16 mm और फोकस से वर्टिक्स की दूरी 20 mm होगी। अगर दोनों को जोड़ दें तो हमारी टोटल दूरी 36 mm आ जाएगी। चलिए अब इसके बाद भी अगर हम कुछ आगे बढ़ना चाहें तो भी कर सकते हैं। इसके लिए भी प्रकार की आवश्यकता पड़ेगी। वापस से वही 3 पे प्रकार की नोक ऊपर तक की दूरी करेंगे। दूरी लेने के बाद वापस से फोकस पे रखेंगे और इस लाइन को आगे तक बढ़ा देंगे। सेम इसमें भी करेंगे। H4 वाले को भी आगे बढ़ा देंगे, सेम H5 वाले को भी आगे बढ़ा देंगे। बढ़ाने के बाद अब हम सेट स्क्वायर की सहायता से मिला देंगे। ये ने मिलाई H3 तो 3, यहाँ से फोकस से H4, फोकस से H5 लेने के बाद एरो बना देंगे। इसके बाद अब ये यहाँ पर हम इसकी दूरी लिख देंगे। जैसे कि यहाँ से H3 तक की दूरी वो होगी जो हमारी X से लेके F तक की दूरी है, तो इसमें लिख देंगे हम H3 X से लेके H3 की दूरी बराबर है। सेम यहाँ लिख देंगे H4X H5 और ये फिगर हमारा बनकर कुछ इस तरह का